हेलो पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्पेलेड। मैं आपका अपना स्पेशल एजुकेटर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे थेरेपीज से रिलेटेड कि थेरेपीज क्या होती है या मेरे बच्चे को थेरेपीज की ज़रूरत क्यों है। और हमारे मन में ये सवाल भी आते हैं कि थेरेपीज हमें कब लेनी चाहिए या कौन कौन सी थेरेपीज की हमें ज़रूरत पड़ती है बेसिकली बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में ये सब चीज़ें जानेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो आता है बेसिकली कि व्हाट इज थेरेपी, हमारी थेरेपीज होती क्या है बेसिकली। यूजुअली आप थेरेपी को एक ऐसा प्रोसेस समझ सकते हैं जिसमें कि सारे के सारे प्रोफेशनल मिलके आपके बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। व्हाई डू वी नीड थेरेपी फॉर माई चाइल्ड, कि मेरे बच्चे को थेरेपीज की जरूरत क्यों है। एक्चुअली वी नीड टू एड्रेस द स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बच्चों को चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है उसको लर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, लाइक नए कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कल सीखे गए कंसेप्ट को अपने डेली एनवायरनमेंट में या डे टू डे लाइफ में यूज़ कैसे करना है उसको दिक्कत आ रही है। या अदर एरिया रिलेटेड कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, सोशलाइजेशन करने में दिक्कत आ रही हो, बच्चों को आपस में बात करने में दिक्कत आ रही हो एक दूसरे से, या डिफरेंट बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही इन एरियाज को टारगेट करके हम बच्चे के वीकनेस स्पॉट पे काम करते हैं, जिसके थ्रू हम बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकें और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। व्हेन डू वी नीड दीज थेरेपीज फॉर माय किड, बेसिकली हमें ये थेरेपीज कब लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। ये चीज आप इस चीज पे सोच के डिपेंड कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को किसी भी मेंशन्ड एरिया लाइक लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज आपके परसिस्टेंटली आ रहे हैं बच्चे के साथ, हो सकता है आप उन चीज़ों पे काम भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं सो इट मीन्स आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है एंड यू कैन कंसल्ट अ प्रोफेशनल सो दैट आपके बच्चे का डेवलपमेंट उस जगह पे ना रुके एंड वो आगे ग्रो कर सके। अब हम डिफरेंट टाइप्स की जो थेरेपीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें कि हमारी सबसे पहली जो आती है वो है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है? बेसिकली जब बच्चे को लर्निंग एरियाज में डिफिकल्टी होती है उस जगह पे आपका स्पेशल एजुकेटर काम करता है। बेसिकली इसमें बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को देखा जाता है कि बच्चे को कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है बच्चे को याद रखने में इश्यूज आ रहे हो सकता है बच्चे को जो कंसेप्ट सीखा हो उसको समझने में दिक्कत आ रही हो, या उसने सीख तो लिया मगर उसे अप्लाई कैसे करना है अपने डे टू डे लाइफ में उसमें दिक्कत आ रही हो। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा स्पेशल एजुकेटर एंड स्पेशल एजुकेशन का एरिया काम करता है। इसमें आपके बच्चे के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं IEP। आपने ये तो नाम सुना होगा अगर आपके बच्चे को स्पेशल एजुकेशन के सेशन मिल रहे हैं। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में आपके बच्चे की स्ट्रेंथ, नीड एंड उसके एज अप्रोप्रिएट गोल सेट किए जाते हैं, जिसके थ्रू आपके बच्चे की ग्रोथ ट्रैक की जा सके एंड उनमें लर्निंग के थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करी जाती हैं सो दैट बच्चे को एक मल्टी सेंसरी वे में समझाया जाए, जिसके थ्रू बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। स्पेशल एजुकेटर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करता है बच्चे की लर्निंग गैप और लर्निंग नीड्स को फुलफिल करने की। बात करेंगे बेसिकली नेक्स्ट थेरेपी की, जो कि है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप देखेंगे आपके बच्चों की डे टू डे एक्टिविटीज पे काम होता है। इसमें हमारे बच्चे जैसे सीखते हैं, जैसे आपका ADL स्किल्स जो हम बोलते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि कपड़े पहनना, बटनिंग, जिपिंग, शूलेसेस बांधना, या अपनी फीडिंग, सेल्फ केयर फीडिंग या अपनी सेल्फ केयर करना, उन सारी चीज़ों पे आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करता है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कई बच्चे बहुत ज़्यादा लाइट, साउंड या डिफरेंट सेंसेस को लेके प्रभावित होते हैं अपने एनवायरनमेंट से। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये काम करता है कि वो इन चीज़ों को मैनेज करवा सके बच्चे के साथ सो दैट वो आगे चल के अपना एनवायरनमेंट में अडेप्ट करके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट थेरेपी है हमारी स्पीच थेरेपी, यानी कि अगर आपके बच्चों को बोलने में, कम्युनिकेशन में या सोशलाइज करने में बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है, उसमें आपका स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है। बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट आपके बच्चे की वॉइस, स्पीच और उसके आर्टिकुलेशन पे काम करता है, जिससे बच्चा साउंड प्रोड्यूस कर सके और कम्युनिकेशन के थ्रू वो टू एंड फ्रो एक बात कर सके बेसिकली। नेक्स्ट हमारी है बिहेवियरल थेरेपी। बहुत सारे बच्चों को बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है उनके सेंसेस की वजह से हों, जैसे कि कई बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, या कई बच्चे रॉक करते हैं, या बाइटिंग इश्यूज होते हैं। डिफरेंट सेंसेस के बिहेवियर हो सकते हैं।
हो सकता है कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं कि आप किसी बच्चे की बात ना समझ पाओ तो वो सर बैंग करता है अपना टेबल पे या बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करता है। इन सारे बिहेवियर्स को केटर करने के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है। बेसिकली वो बच्चे के जो पॉजिटिव बिहेवियर्स है उनको रीइंफोर्स करता है ABA के थ्रू। ABA एक टेक्निक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, आपने इसका नाम सुना होगा। एंड इसके थ्रू आपके बच्चे के अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम किया जाता है एंड जो डिजायरेबल बिहेवियर है उनको आगे प्रोवाइड करवाया जाता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। व्हाई मल्टीपल थेरेपीज? मेरे बच्चे को मल्टीपल थेरेपीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? सो बेसिकली बच्चे को हो सकता है एक एरिया में दिक्कत हो या अलग अलग एरियाज में दिक्कत हो, जैसे कि हो सकता है उसको लर्निंग इश्यूज हो या हो सकता है उसको बिहेवियरल इश्यूज हो या एक साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हर एरिया ओवरलैप करता है। अगर बच्चे को जनरली एक एरियाज में इश्यूज आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे एरियाज को इम्पैक्ट जरूर करता है एंड इसीलिए प्रोफेशनल्स आपको सजेस्ट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो, ताकि आपके पूरे बच्चे की होल डेवलपमेंट हो सके एंड वो आगे ग्रो कर सके। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल लगी होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू सो मच।